प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति को बीजेपी नेताओं ने दी चुनौती। मुस्लिम समुदाय को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता का बड़ा बयान। कर्नाटक चुनाव में मुस्लिम वोटों को लेकर बीजेपी में मतभेद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। पसमानदा मुसलमानों पर बीजेपी डोरे डाल रही है। इस बार यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों को जमकर टिकट दिए हैं। योगी आदित्यनाथ उनका प्रचार भी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की रणनीति कुछ और ही दिख रही है, क्योंकि बीजेपी नेता ऐसा बयान दे रहे हैं जिसमें साफ हो रहा है कि यूपी का प्लान कर्नाटक में काम नहीं कर रहा है, या फिर कर्नाटक बीजेपी नेता पीएम मोदी की ही नहीं सुन रहे हैं। पीएम मोदी पसमानदा मुसलमानों को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो कर्नाटक बीजेपी के नेता मुसलमानों से वोट नहीं मांगने की बात कर रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि हमें मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। कर्नाटक बीजेपी के दिग्गज नेता येदियुरप्पा का बयान सामने आया है। शिवमोगा के पास विनोबा नगर में एक रैली को संबोधित करते हुए येदियुरप्पा ने कहा, हमें सभी जातियों के लोगों से बात करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि बीजेपी की सत्ता के दौरान उन्हें क्या क्या फायदे पहुंच रहे हैं। शहर में करीब 60,000 मुसलमान हैं, हमें उनके वोटों की जरूरत नहीं है। जरूर ऐसे मुसलमान भी हैं जिन्हें व्यक्तिगत रूप से हमारी मदद मिली है, जब भी उन्हें जरूरत थी, और वो हमें वोट देंगे। राष्ट्रवादी मुसलमान निश्चित रूप से बीजेपी को ही वोट देंगे, लेकिन बाकी मुसलमानों की हमें जरूरत नहीं। इसके आगे येदियुरप्पा ने कहा कि बीजेपी के शासन में हिंदू सुरक्षित है, किसी भी हिंदू को निशाना बनाने की कोशिश किसी ने नहीं की। ये जन भावना है। अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आई तो हिंदू इतना सुरक्षित नहीं रहेंगे जितना बीजेपी के शासन में थे। दरअसल कर्नाटक में पिछले 1.5 साल से ही बीजेपी की ओर से धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश चल रही है। पिछले साल की शुरुआत में शिक्षक संस्थानों में हिजाब को लेकर शुरू हुआ मामला धर्मस्थलों पर अल्पसंख्यकों के व्यापार हलाल तक पहुंच गया, और चुनाव से पहले मुंबई सरकार ने मुसलमानों का 4% आरक्षण समाप्त कर साफ कर दिया है कि उसे मुसलमानों की उतनी चिंता नहीं है जितनी कि लिंगायत और बोक्कालिगा समाज की है, क्योंकि मुसलमानों का यह आरक्षण इन दोनों जातियों में से 2% बांट दिया गया। बीजेपी इस बार धार्मिक ध्रुवीकरण पर जोर दे रही है, तो दूसरी ओर केंद्र की मोदी सरकार मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने पर जोर दे रही है। ऐसे में येदियुरप्पा का बयान कि उन्हें मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है, कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या बीजेपी को हकीकत में मुस्लिम वोटों की जरूरत नहीं है, या फिर धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए पार्टी इस तरीके के बयान दे रही है? और सबसे बड़ी बात, येदियुरप्पा ने ये बयान येदियुरप्पा के कार्यक्रम में दिया। येदियुरप्पा लगातार दावा करते रहे कि उन्होंने कभी भी धर्म के आधार पर भेद नहीं किया है। उनके शासनकाल में हर धर्म को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने जो भी योजनाएं बनाई कर्नाटक के सभी लोगों के हित में बनाई, और येदियुरप्पा जो बयान दे रहे थे वो येदियुरप्पा के घर के करीब ही दे रहे थे। इस दौरान येदियुरप्पा ने वीराशैव लिंगायत समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस ने वीरेंद्र पाटिल को मुख्यमंत्री के पद से हटाकर लिंगायत समुदाय का अपमान किया था। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए। वीरेंद्र पाटिल 2 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे, पहले 1968 से 1971 तक, और फिर इसके 18 साल बाद 1989 से 1990 तक। वीरेंद्र पाटिल जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री तब लिंगायत समुदाय कांग्रेस के साथ रहा करता था। 1990 में राजीव गांधी ने बेंगलुरु एयरपोर्ट के टारमैक से घोषणा करते हुए बीमार वीरेंद्र पाटिल को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया था। अब 30 साल बाद यह घटना कर्नाटक चुनाव की राजनीति के केंद्र में है, क्योंकि इस बार कांग्रेस की ओर से लिंगायत वोटों को अपनी ओर खींचने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी लिंगायत मठ में जा रहे हैं, तो बीजेपी को भी इस बार लिंगायत वोटों के खिसकने का डर सता रहा है। पार्टी के 2 दिग्गज नेता जगदीश शेट्टर और लक्ष्मण सावदी पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनोदर्पण न्यूज।